अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 32वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। क्लैब्यं मां समागमः पार्थ नेतव्य बुद्धते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। अर्थात हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। गत सत्र में हमने पढ़ा कि संजय है वो कहते हुए ये कह रहे थे कि भगवान वाच, कि आगे से भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा उसके विषय में यहाँ पे सीधा सीधा भी भगवान यहाँ से बोलकर अर्जुन को एक मोटिवेशन प्रदान करें, मोटिवेशनल स्पीकर की भांति अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है उसको जीवन के अंदर से, तुम्हारे हृदय से बाहर लाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और अर्जुन के लिए ऐसे परंतप जैसे अनेक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सर्वप्रथम तो प्रथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि प्रथा यानी कि अर्जुन की माता कुंती थी, वो क्षत्रिय थी, भगवान श्री कृष्ण की भुआ लगती थी। उनके पिता वसुदेव की बहन होने के नाते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाना चाहते हैं कि कोई तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम प्रथा के पुत्र हो। और प्रथा पुत्र यानी कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोई कम परिश्रम नहीं किया है और अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए आज के दिन के लिए तुम्हें इतना प्रशिक्षण दिया कि तुम उनके कष्टों का निवारण करने के लिए, जिन्होंने उनको कष्ट दिया है, जिन्होंने उनको उनके अधिकारों से वंचित किया है, उनका तुम डटकर मुकाबला करके तुम उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर सको। तो इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। उनके वंशज यानी उनके जो पूर्वज थे उनका दृष्टांत देकर इसलिए संबोधित किया जाता था कि तुम किस प्रकार, तुम किसके पुत्र हो और कैसे जघन्य कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। जिस प्रकार कोई क्षत्रिय व्यक्ति अगर युद्ध से पलायन कर जाए तो वो क्षत्रिय नाम का मात्र क्षत्रिय रहता है, वो अपने पिता की कीर्ति को धूल में मिला देता है। और कोई अगर ब्राह्मण का पुत्र अपने बुरे कार्यों के द्वारा, अपनी सही नीति के द्वारा अपने धर्म का आचरण नहीं करने के कारण अगर गलत कार्य करता है जो समाज में अमाननीय है, तो वो मात्र ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं रहता और वो अपने पूर्वजों के दुख का कारण बनते हैं। पूर्वजों का नाम है वो उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए तो अक्सर व्यक्ति से कहा जाता है, कोई गलत कार्य करते, तुम ऐसा कार्य करा, लेकिन तुम किसकी संतान है, तुम्हें पिता है, तुम्हारे पिता कौन थे, तुम्हारे दादाजी कौन थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यह बताना चाह रहे कि तुम्हारी माता कौन थी, तुम यहाँ पर बहकी बातें कर रहे हो। भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए क्लैब्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्लैब्यम में नपुंसकता, हीन नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो। जो व्यक्ति नपुंसक होता है वो समाज के लिए हमेशा उपेक्षा का कारण बनता है। नपुंसक यानी कि जो कोई पुरुष होते हुए भी एक पुरुष के प्रति आकर्षित हो, एक स्त्री होते हुए भी स्त्री के प्रति आकर्षित हो, वो समाज में कभी शोभनीय नहीं हो सकता, समाज के लिए कभी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। यहाँ पे अर्जुन भी जो नहीं है वो होने का प्रयास कर रहे हैं, जो पुरुष स्त्री नहीं है वो स्त्री जैसा बर्ताव करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार अर्जुन यहाँ पे सन्यासी नहीं है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय होते हुए भी सन्यासियों जैसी बातें कर रहा है, त्याग करने की बातें कर रहा है और जो नहीं है उसकी बातें करना। यानी कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से कहा जाए तो डांट कर और उनको उपेक्षा कर ऐसे कड़वे शब्दों का प्रयोग करके उनको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नपुंसक की भी जीवन यापन करे तो उसका आदर समाज में नहीं रहता। भगवान यहाँ पर अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कड़वे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हमें ज्ञान देना हो और वो नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो ऐसे कड़वे शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है कि तुम कौन क्या हो और ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे घृणित कार्य क्यों कर रहे हो। जिस व्यक्ति का जिसके साथ जैसा संबंध होता है ना, उसे प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है।
भगवान कह रहे हैं कि हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें भी उनकी जो स्पीच है उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे बहुत बार नहीं पड़ता। उसका कारण है कि वो उसका स्वयं अपने जीवन में कभी पालन नहीं करते। एक ऐसा ही दृष्टांत आता है। एक संत बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, मोटिवेट करने के लिए एक सेमिनार में गया, 2 घंटे का सेमिनार दिया, बड़ी ही अच्छी बातें की। जब लोगों ने सुना तो तारीफें करने लगे, हर बात पर तालियां गुंजायमान होने लगी। वाह क्या बोला है, अगर उसको जीवन में अप्लाई कर दिया तो जीवन में सफलता निश्चित है, ध्रुव है। ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए जिससे सुनकर लोगों के अंदर की भावनाएं उमड़ पड़ी, लोगों के अंदर ऐसी उत्तेजना आई कि उसके प्रति सम्मान और आदर होने लगा। परंतु वही व्यक्ति जब एक सेशन खत्म हुआ तब बाहर आकर सिगरेट पी रहा था, धूम्रपान कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति जो सेमिनार में हिस्सा लेने आया था, उन्होंने पूछा कि आप सिगरेट का सेवन क्यों कर रहे हैं, आप धूम्रपान क्यों कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि 2 घंटे तक बोलकर मेरी एनर्जी चली गई है, मैं अपने आप को विचलित हुआ समझ रहा हूं, मेरे अंदर का जो पावर है वो कम हो गया है, मैं इस स्ट्रेस को मिटाने के लिए धूम्रपान कर रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर कहा कि तुम दूसरों के स्ट्रेस को मिटाने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए इतनी सारी बातें बोली, और तुम्हारे जीवन में वो बातें क्या लागू नहीं कर सकते जो हमें बता रहे हो? तुम सिगरेट पीकर अपना मोटिवेट कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रेस दूर कर रहे हो, और दूसरों को कहते हो कि जब ऐसे जीवन में ऐसा समय आए तब ऐसी कार्य करना चाहिए, जैसा समय आए तब ऐसी कार्य करना चाहिए। जब वो तुम स्वयं अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो तुम दूसरों के ऊपर क्या अप्लाई कर पाओगे? और उसके बाद जब दूसरा सेशन प्रारंभ हुआ, वो व्यक्ति वहां पे पैसा भरा था, बैठ तो गया, परंतु उसकी एक ही बात उसके जीवन में नहीं उतर पाई, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में ऐसी पालन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, वहां से मोटिवेशनल स्पीकर का प्रथा प्रारंभ हुआ, और अर्जुन को भगवान ने अनेक शब्दों के द्वारा अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास किया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अर्जुन को कहा कि तुम कायरों की भांति क्यों बैठे हो, नपुंसक की भांति क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अर्जुन खड़े भी हुए और युद्ध किया, और ऐसा युद्ध किया कि आज तक हर एक व्यक्ति याद रखता है कि योद्धा हो तो अर्जुन जैसा। ये था भगवान के मोटिवेट करने का पावर। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से असमर्थ महसूस करता है तब उसकी हार निश्चित है। जब व्यक्ति कोई किसी कार्य को करने से पहले ही मानसिक रूप से हार पराजित कर लेना, ये तो अपने बस की बात नहीं है, ये अपने बस की बात नहीं। ये तो बड़े बड़े घर के व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो ये कार्य कर सकते हैं। बड़ी बड़ी एग्जाम है, उनको पास करने का हम तो नहीं कर सकते। हम तो साधारण परिवार से आए, हम तो मात्र साधारण सा काम करेंगे, नौकरी करेंगे, घर का परिवार का कामकाज करेंगे और चला लेंगे। नहीं, जब व्यक्ति मानसिक रूप से पराजित हो जाता है तो वो आगे कार्य कर भी लेना धक्के से तो भी उसमें पास नहीं हो सकता, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब व्यक्ति ने मन में ठान लिया कि मैं कार्य करके रहूंगा तो सारी कायनात उस कार्य को करने में उसकी सहायता करती है, और व्यक्ति ने हार पराजित स्वीकार कर ली ना तो व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा असंभव कार्य भी संभव होता है। 10 बॉल में 1 रन लेना, वो भी कभी कभी व्यक्ति नहीं ले सकते हैं, और कभी कभी 10 बॉल में 50 रन लेना हो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, जज्बा है, लोगों का उसके प्रति जो भावना है कि हाँ ये करके दिखा सकता है। और जब ऐसा मन में भाव आए तो निश्चित रूप से आप जीवन में ऐसे कार्य कर सकेंगे। ऐसा एक दृष्टांत आता है कि किस प्रकार हम मन के हारने से हार जाते हैं। हाथी का बच्चा था, हाथी का जो बच्चा होता है ना, उसको बचपन में जब नन्हा सा होता है उसके पांव में एक रस्सी बांधकर कहीं तो खिल्ली से बांध दिया जाता है। वो छोड़ने का प्रयास करता है परंतु नहीं छूट पाता, क्योंकि उसके अंदर शक्ति तभी कम होती है, और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। वो बड़ा भी हो जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक सकता है, परंतु उसका मालिक उसे छोटी सी रस्सी से बांधकर किसी साधारण पेड़ से बांध देता है। और वो इस अवस्था को जानकर, इस बात को जानकर मन में उसको ये भय बैठ गया कि मैं उसको नहीं तोड़ सकता। इस कारण वो उसे तोड़ता तो दूर की बात है, उससे तोड़ने का प्रयास तक नहीं करता।
इसी प्रकार हमारे भी मन में ऐसी बातें बहुत डाल दी जाती हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और हम उसको ऐसा संजो कर रख लेते हैं कि हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी हम उस कार्य को नहीं करते और करने का प्रयास तक नहीं करते। अर्जुन की सोच धर्म परायणता से अर्थ परायण पर आने के कारण वह क्षत्रिय से हृदय दौर्बल्यम नपुंसकता की अवस्था पर आ गया था। अर्जुन की सोच थी वो धर्म परायणता से अर्थ परायण पर आ गई थी, यानी कि वो धर्म से विमुख होकर शारीरिक रूप से कि मेरे हितैषियों का हत्या हो जाएगी, मेरे हितैषियों का वध हो जाएगा, मेरे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, मेरे संबंधी गण है, उनका नाश हो जाएगा। जब इस स्थिति पर वो आकर सोचने लगा तब उसकी जो क्षत्रियता थी वो नपुंसकता की तरफ परिवर्तित हो गया था। जो धर्म परायण व्यक्ति है वह कभी डरता नहीं और अर्थ परायण व्यक्ति को कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। जो धर्म परायण व्यक्ति है वो जीवन में कभी नहीं डरता। जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, कितने ही संकट क्यों ना आए, वो व्यक्ति अड़िग रहता है क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। और जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसकी विजय निश्चित है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मान लीजिए कि धन कमाने की इच्छा से जब कोई कार्य करता है ना, तो धन कमाने के लिए अनेक प्रकार के झूठ भी बोलने पड़ते हैं, परंतु अगर धर्मपरायण है वो किसी भी अवस्था में अपनी स्थिति को नहीं छोड़ता है, अपनी जो सिद्धांत है उसके ऊपर कार्य करता है, तो वो जीवन में कभी हिचकिचाएगा नहीं, किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होगा। धन कमाने में स्वाभाविक है झूठ बोलना ही पड़ता है। धन कमाने के लिए स्वाभाविक है कि झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आपने दुकान पर बैठे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपए की आई है, सामने वाले को बोलेंगे 10 की आई है, आपको 50 में दे रहा हूं, क्या सामने वाला लेगा? नहीं लेगा। तो स्वाभाविक है व्यक्ति कहता है कि अभी तो मुझे 45 रुपीज का ही पड़ा है, आपको 50 में दे रहा हूं, क्योंकि आपके लिए ये भाव है, दूसरे के लिए नहीं। तो स्वाभाविक है कि व्यापार करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलने के लिए, व्यापार के लिए ऐसे झूठ की भी, यानी कि बलि महाराज के गुरु थे, उन्होंने उनकी ऐसी झूठ की भी विवेचना की कि ऐसा झूठ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। कहाँ पे बोला जा सकता है? वो कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे शवर्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम न नृतम चात जुगुप्सितम। वो कहते हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे, किसी कन्या से शादी करने के लिए उससे मीठी सुपड़ी बातें करने में जो झूठ बोला जाए ना, तो ऐसे झूठ को क्षमा किया गया है शास्त्रों में। स्त्रीषु नर्म विवाहे सवर्ति अर्थे प्राण संकटे, यानी कि वृत्ति, यानी कि आप धन कमाने के लिए, जीवन का उपार्जन करने के लिए, जीवन ऐसा नहीं कि आप धन एकत्रित करने के लिए, धन जीवन उपार्जन के लिए, कि धन आपका जीवन है वो संकट में न पड़े, जीवन में वो अच्छे से चल सके, ऐसे व्यवसाय में आप झूठ बोलकर धन अर्जित कर सकते हैं। आज की तारीख में धन को संग्रह करने के लिए झूठ बोला जाता है, वो गलत है। सवर्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप झूठ बोले तो वो भी क्षमा योग्य है। मान लीजिए आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति, गाय आ रही है, गाय का पीछा करते हुए कसाई आ रहा है, आप देख रहे हैं कि गाय किस दिशा में गई, आगे 2 रास्ते मुड़ गए, आपके आके वो व्यक्ति पूछे कि गाय कौन सी दिशा में गई, तब आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो सत्य बताएं, एक झूठ बोलकर। अगर सत्य बताएंगे गाय का वध हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो गाय बच जाएगी। तब आप ऐसी स्थिति में अगर झूठ बोल दे कि गलत रास्ता बता दें, तो आपका झूठ नहीं मानकर आपके ऊपर उसके तराजू पर तोला जाएगा कि आपने झूठ किस लिए बोला। सवर्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थ हिंसायाम नान रतम स्यात् जुगुप्सितम। यहाँ हास परिहास में, शादी ब्याह में आप कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं, हास परिहास में, तो ऐसे झूठ की शास्त्र है वो छूट देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि झूठ बोलकर सामान बेचा जा रहा है। सामान को अच्छा बनाने की बजाय अनेक प्रकार के एडवर्टाइज पर झूठ बोलकर लोगों को प्रेरित किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां सामान बेचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ नहीं बोलने पर उनका सामान नहीं बिकेगा। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होते, वो भी एडवर्टाइज के माध्यम से ऐसा बना देते हैं जैसे व्यक्ति उसको खरीदने के लिए विवश हो जाता, प्रेरित हो जाता है। बड़े बड़े जो नाम सुनी व्यक्ति हैं वो उसका ऐसा प्रचार करते हैं। जैसे कि तंबाकू जैसी नशीली वस्तुओं का भी कहते हैं कि उसके अंदर तो कण कण में जो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन है, इलायची है या केसर है, उसका स्वाद है। अभी
₹2 की सुपारी है, उसके अंदर केसर का स्वाद कहां से आ सकता है? केसर का अंदर कहां से डालेगा? केसर इतना महंगा है, उसके अंदर कहां से आ सकता है? लेकिन वो व्यक्ति ये न जानते हुए भी, बड़े पोजीशन पर होते हुए भी, मात्र और मात्र धन अर्जित करने के लिए टीवी में आकर सबके समक्ष झूठ बोलता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी झूठ बोलने के लिए इतने पैसों का पानी की तरह प्रयोग करते हैं। अगर वही पैसा उस वस्तु को उत्तम क्वालिटी के बनाने के लिए प्रयोग किया जाए ना, तो झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु आज का व्यवसाय वो पूर्ण रूप से झूठ पर आश्रित है। अनेक प्रकार के धन का यूं दुरुपयोग किया जाता है मात्र और मात्र झूठ बोलने के लिए, और उस वस्तु की क्वालिटी वो पूर्ण रूप से बेकार कर दी जाती है। जिसका सेवन करने से आए दिन हम खबर सुनते हैं कि वहां पे वो शराब का सेवन करने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पहली बात तो शराब का सेवन करना ही गलत है, परंतु अगर कोई सेवन कर रहा है तो उसको धन ले रहा है, उसको चाहिए कि उसको उत्तम क्वालिटी का प्रदान तो करे। वो तो निर्बोध है, उन्होंने तो अपना जीवन गलत तरीके से यापन करने में लगा दिया है। परंतु दूसरा व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए जो वस्तु परोस रहा है, उसके अंदर आज की तारीख में तो जो भोजन करने की वस्तु है, फल फ्रूट है, उसके अंदर भी दवाइयों का मिश्रण आने लगा है। ये कहकर उत्तम क्वालिटी कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक है, उसके अंदर किसी प्रकार की दवाई का मिश्रण नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा दवाई का मिश्रण उसी में होता है। और उसका सेवन करके व्यक्ति है उसके अंदर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति सोचता है मैंने तो जीवन में कभी नशा नहीं किया, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया, फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ? क्योंकि जो कैंसर की सारी दवाइयां थी वो उस भोज्य पदार्थ में डालकर तुम्हें खिलाई गई और तुम्हें ज्ञात भी नहीं था। आजकल तक प्लास्टिक के चावल आने लगे, ऐसे अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु उसके अंदर अनेक प्रकार की जहरीली दवाइयां डाल दी जाती हैं, जिसका सेवन करके व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है, इतना बीमार कि उसके परिवार से उसको विलग कर दिया जाता है। आज सामान्य व्यक्ति को तो बात छोड़ो, आज तक हर एक देश की सरकारें हैं वो भी हमारी अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हृदय दुर्बलता के कारण ऐसे जघन्य अपराध करने वाले, यानी कि नशा करने वाली वस्तुओं के, जुआ करने वाले ऐसे सिद्धांतों को परमिशन दे देती है, लाइसेंस दे देती है। जैसे शराब की दुकान है, उसको लाइसेंस दे दिया मात्र और मात्र अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कि आप शराब का सेवन करिएगा, लेकिन लाइसेंस लेकर। अगर लाइसेंस लेकर सेवन करेंगे तो क्या नशा नहीं होगा? ऐसे अवैध शराब के बारे में उनके तो पकड़ते हैं, उनके ऊपर तो जुर्माना डालते हैं, परंतु जिसके पास लाइसेंस है वो बेधड़के से उस शराब का वितरण कर सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि देश की जो सरकार है वो भी अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए ऐसे जघन्य अपराध करने में प्रवृत्त हो सकती है, तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो बातें क्या की जाए। ऐसे अनेक प्रकार के कत्ल खाने जिनके ऊपर लाइसेंस है और वो गौ माता की और अनेक प्रकार के पशुओं की निर्मम हत्या करते हैं, और वहां से जो जिस देश को हिंदू राष्ट्र कहा गया है, हिंदू राष्ट्र में रहते हुए भी वहां से मांस का निर्यात किया जाता है। बड़ी ही दयनीय बात है, बड़ी ही विवश करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप धार्मिकता से धर्म परायणता से अर्थ परायणता की तरफ पलायन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको झूठ बोलना पड़ेगा और आपको समाज में उपेक्षा का पात्र बनना पड़ेगा। आप नपुंसक की भांति कार्य करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र से ऊपर होता है नीति शास्त्र। अर्जुन है वो अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र से ऊपर होता है नीति शास्त्र, यानी कि हम अपनी नीति पर अड़ग रहें। मैंने ये सिद्धांत पालन करने का मन में जीवन में प्रण लिया है तो जीवन को किसी भी हद तक जाकर इसका पालन करूंगा। ये होता है नीति शास्त्र। यानी कि नीति शास्त्र के अनेक श्लोकों का भी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा एक शास्त्र है, जिस नीति के अनुसार जीवन यापन करता है ना, उसके जीवन है वो बहुत ही सुंदर ढंग से यापन कर सकता है। मेरा ऐसा सिद्धांत है कि मैं वहां पे ऐसा भोजन नहीं करूंगा, भले दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आए, तब सारी कायनात तो उसको लग जाती है कि वो उसको अच्छा भोजन बनाए। जैसे एक राजीव दीक्षित थे, वो कहते थे कि मेरा सिद्धांत बना लिया था कि मैं कहीं भी जाऊंगा होटल में नहीं ठहरूंगा, होटल का भोजन नहीं करूंगा। तो स्वाभाविक है बाकी लोग अपने घर में उनको ठहराते थे और उनका भोजन है वो भी घर में ही बनता था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नीति बनाई, ऐसे सिद्धांत बनाए जिसका वो पालन करते थे, और पालन करने के कारण दूसरे भी उनको पालन करने में सहायता प्रदान करते थे। नीति शास्त्र से ऊपर होता है धर्म शास्त्र। अर्थशास्त्र से ऊपर हुआ नीति शास्त्र, नीति शास्त्र से भी ऊपर है धर्म शास्त्र।
और धर्म का पालन जब करेंगे ना तो जीवन में आपके जीवन है वो धर्म का आचरण करने के कारण हमेशा शुद्ध और सत्य की इस कसौटी पर कसा रहेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम त्यजेन एव मानो धर्मो हतो विदित। अगर कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, धर्म का पालन करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। पांडवों ने धर्म का आचरण करने के कारण, धर्म का पालन करने के कारण धर्म ने उनकी रक्षा करी और जीवन में इतने संकट होते हुए भी, कष्ट सहन करने के उपरांत भी उन्होंने जीवन की सर्वोच्च अवस्था यानी विजय को प्राप्त किया। सत्य है वो सताया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में सोचकर उसको जीवन में उतार कर अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होना स्वाभाविक है। धर्म शास्त्र से भी ऊपर है आत्मशास्त्र। धर्म शास्त्र से ऊपर है आत्मशास्त्र, यानी कि हो सकता है कि आप धर्म, आज की तारीख में धर्म की अलग अलग परिभाषा दी जाती है। टोपी पहनना, गले में क्रॉस का सिंबल पहनना, तिलक लगाना, अनेक प्रकार से उसको धर्म बना दिया गया है। ऐसे सिंबल पहनकर भी अगर कोई गलत कार्य करता है तो वो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर ढोंग है। आत्मा का शाश्वत धर्म क्या है? श्री हरि की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के हर एक जीव के प्रति सम्मान रूप से व्यवहार करना। अब बड़ा सा धर्म का मुखोटा पहनकर, कसोटा पहनकर आप अधार्मिक कार्य करते हैं तो दूसरों के जीवन में और भी ऐसा गलत संदेश देते हैं कि इतने पद पर आसीन होकर भी जीवों की निर्मम हत्या करता है। अब किसी धर्म का मुखोटा पहनकर आप जीवों की हत्या करते हैं, फिर आप कैसे धर्म प्रेमी हो गए? क्योंकि जीवन सर्वोच्च भगवान की, ये सारी की सारी सृष्टि है वो भगवान की ही है और हर एक जीव उनकी संतान है। आप उनके संतान का वध करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो हर एक जीव के प्रति दया दिखाना, उनके प्रति संभाव रखते हुए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनिचेव स्वपाकेश पंडिता समदर्शिना। पंडित की परिभाषा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्या से युक्त होता है वो गाय, कुत्ता और एक साधारण से जीव के प्रति भी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव, ब्राह्मण है, गाय है या कुत्ता के प्रति संभाव रखता है। ऐसा नहीं कि ये सामान्य जीव है उसका वध कर दिया जाए, ये मनुष्य इसका वध नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्यों उसके अंदर जीव नहीं है क्या? एक साधारण सा जो पक्षी है उसके अंदर भी जीव है, मनुष्य के अंदर भी जीव है। जब पक्षी को मारते हैं उसको भी पीड़ा होती है, मनुष्य को भी पीड़ा होती है। तो तुम अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी जीव की बिना उसकी परमिशन के उसकी हत्या कर देते हैं, ये कहाँ का न्याय हुआ? और उसको हत्या करके आप भगवान के मंदिर में जाकर उनकी बड़ी बड़ी आराधना करते हैं, भगवान के पूजा स्थल पर जाकर दिन में 5-5 बार उनको प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होने वाले, क्योंकि तुमने उन्हीं के द्वारा बनाई हुई सृष्टि को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। मात्र धार्मिक वस्त्र पहनकर कोई धार्मिक नहीं बन सकता। आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मात्र धार्मिक वस्त्र पहनकर कोई धार्मिक नहीं बन सकता, क्योंकि आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना, भगवान श्री हरि की सेवा करना। और जब हम आत्मा का धर्म निभाएंगे तो बाकी सारे के सारे धर्म है वो स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। चाहे आर्थिक धर्म हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे या नैतिक धर्म हो या नीति शास्त्र का धर्म हो, हर एक धर्म में वो आत्मा का धर्म का पालन करने पर हर एक धर्म का पालन स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए आज हमने इस श्लोक में पढ़ा कि किस प्रकार हम नपुंसकता को प्राप्त न हो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मोटिवेशन को अपने जीवन में उतार कर जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे पीछे आने वाली पीढ़ी हमारा अनुकरण कर सके। अनेक प्रकार के मोटिवेशनल से कुछ सुनकर, वो तो उसके मनगढ़ंत तरीके से बनाया हुआ होगा, श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसको सुनकर जब हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से अर्जुन की भांति हमारे जीवन में सफलता आएगी। और ऐसी सफलता आएगी कि सदियों तक उसको याद किया जाएगा, सदियों तक हमारा उदाहरण दिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया था। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि श्रीमद् भगवत गीता रूपी इस ज्ञान को सुनकर, समझकर अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कीजिएगा। जब ऐसे ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित होएगा। आपका तो होगा, साथ ही साथ आपके परिवार का, आपका समाज, आपका देश, आपका राष्ट्र, हर एक जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए उन्हें
उनके पूर्वजों का याद दिलाते हैं, प्रथा पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और उनमें क्षत्रियों और ब्राह्मणों की परिभाषा बताते हैं कि क्षत्रिय का स्वभाव क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों का स्वभाव क्या होना चाहिए। और हमने समझा कि किस प्रकार हृदय के दुर्बलता के कारण व्यक्ति है वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अपने कार्य से विचलित हो सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने अगर ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो वो करके ही रहते हैं, और मगर मन ने हार मान ली, पराजित स्वीकार कर ली, तो उसकी पराजय निश्चित है। धर्मपरायणता के विषय में सुना, अर्थशास्त्र के विषय में सुना, नीति शास्त्र के विषय में हमने पढ़ा, धर्म शास्त्र के विषय में पढ़ा, आत्मशास्त्र के विषय में पढ़ा, और उन सब में श्रेष्ठ क्या है उसके विषय में हमने समझा कि किस प्रकार आत्मशास्त्र वो सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।